पति के एक्सीडेंट के बाद मैं काफी अकेली पड़ गई थी। वह पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और ढंग से चल भी नहीं पाते थे। ऐसे में मेरी जिंदगी एक वीरान रेगिस्तान बन चुकी थी, जहां सदियों से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार का बेटा आर्यन हमारे घर रहने आया। उसके आने से मुझे भी अच्छा लग रहा था और मेरा मन भी लगा रहता था। मैं बच्चा समझकर उसे अपने पास ही लिटा लेती थी, पर एक दिन उसने रेगिस्तान में बरसात कर दी। दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। एक महीने पहले मेरे पति अमित का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी। पति की चोट के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। वह पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और चलने फिरने में भी असमर्थ थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। मेरे सामने लगभग 20 साल का एक नवयुवक खड़ा था। उसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। वह बोला, भाभी जी, मेरा नाम आर्यन है। मैं प्रकाश अंकल का बेटा हूँ। शायद अंकल ने आपको मैसेज भेजा होगा। मुझे तुरंत प्रकाश अंकल का वह मैसेज याद आया। मैंने उससे कहा, हाँ आओ, अंदर आ जाओ। और इतना कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। आर्यन संकोच करता हुआ अंदर आ गया। वह बोला, भाभी जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 8 साल पहले देखा था। तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के एग्जाम थे, इसलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो पाया था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और यह लीजिए, अंकल ने यह सामान आपके लिए भेजा है। और इतना कहकर उसने मुझे एक बैग पकड़ा दिया। बैग से बगीचे के ताजा फलों, सब्जियों और अचार वगैरह की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने खूब खुशी से आभार जताकर बैग ले लिया और उसको चाय नाश्ता वगैरह दिया। इसी बीच मैंने जोर देकर उससे कहा, तुम यहीं पर रहो। मैं तुम्हारे अंकल को कह चुकी हूँ कि तुम्हें सब कुछ तैयार मिल जाएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। आर्यन यह सुनकर बस एक बार में ही मान गया, मानो इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वह उठा और जल्दी से अपना सारा सामान जो उसने बाहर रखा था झट से अंदर ले आया। उस पूरा दिन आर्यन बस अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद वह यहाँ अपनापन महसूस करने लगा था, मगर उसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन आर्यन को मैंने अपने पति अमित से मिलवाया। आर्यन ये सोचकर हैरान रह गया कि कमाल है, कल दोपहर से रात तक इनकी कोई आवाज तक सुनाई नहीं दी। इस घर में भाभी के अलावा कोई और इंसान भी रहता है, यह मुझे महसूस तक नहीं हुआ। मैंने आर्यन की सोच में सावधान डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि इनका एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था और तब से यह बेड पर ही पड़े रहते हैं। ये दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते रहते हैं, मगर कल शायद ज्यादा दवाइयों की वजह से वह दिन भर और रात भर सोते ही रहे। दिन कुछ ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं आर्यन के आने से बहुत खुश थी। 2 लोगों के इस सुनसान घर में कुछ रौनक सी आ गई थी। आर्यन स्वभाव का काफी अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक रोज की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी और गाने गुनगुना रही थी। तभी आर्यन रसोई में आकर मेरा हाथ बटाने लगा। मैं हंसकर बोली, आर्यन, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। तुम ये सब काम मत करो। जवाब में उसने कहा, हाँ भाभी, पढ़ना तो मेरा काम जरूर है, मगर मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ। मैं पूरे 20 साल का हूँ। मैंने आश्चर्य से आर्यन की ओर देखा तो वह बोला, हाँ भाभी, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब मैं बच्चा नहीं रह गया। यह सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। एक दिन बातों ही बातों में आर्यन मुझसे मेरे पति अमित के बारे में पूछने लगा कि उनको क्या हो गया था, ये एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ था। मैंने उदास होकर कहा, पहले वे बिल्कुल फिट थे और हमारा सारा कारोबार वह अकेले ही देख रहे थे। सब अच्छा चल रहा था और हम हंसी खुशी एक साथ रह रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वह कारखाने से वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद से हमारी जिंदगी और घर के हालात दोनों ही बदल गए। उनको पैरों पर काफी चोटें आई थीं। सब इलाज करा लिया है, पर वह अभी भी ढंग से चल नहीं पाते हैं। फिलहाल तो उन्हें 2 कदम चलने में भी पूरे 10 मिनट लगते हैं, इसलिए वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते हैं। सप्ताह में 3 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है और बाकी समय में वह फिल्में देखते हैं और किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा, पर वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आराम से चलने लगेंगे। आर्यन ने यह सुनकर उनकी तरफ देखा। वह जानता था कि हमारी शादी को मुश्किल से 5 साल ही हुए होंगे। वह बोला, भाभी जी, आपकी शादी को तकरीबन 5 साल ही हुए हैं ना? मैं बोली, हाँ 5 साल हो गए हैं। वो बोला, मुझे भी याद है भाभी, उस समय मेरे एग्जाम चल रहे थे और इसीलिए मैं आपसे मिल भी नहीं पाया था। मैं शायद स्कूल में पढ़ता था, तब मैंने एक बार आपको देखा था। आप अंकल के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। मैंने कहा, हाँ हाँ। तब तुम्हारे अंकल मेरे गणित के शिक्षक थे और मैं उनको किताबें लौटाने आई थी, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी। दिन गुजरते रहे और आर्यन को हमारे यहाँ रहते 4 महीने हो गए थे। आर्यन लड़कपन के ऊपर खाबड़ रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन वह यह साफ समझ गया था कि हम दोनों पति पत्नी की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत की सुरई और ताल पैदा कर रहा था। आर्यन मुझसे नज़कियां बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा था और मुझे भी इतने दिनों से कोई सुख नहीं मिला था, तो मैं भी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। हम दोनों काम से फ्री होने के बाद काफी समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे, साथ बैठकर खाना खाया करते थे और धीरे धीरे करीब भी होते जा रहे थे। मैं अब उससे प्यार करने लगी थी और मुझे पता था कि वह भी मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि अब हमारे बीच का रिश्ता परवान चढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारे बीच की दूरियां घटती जा रही थीं। अब मुझे आर्यन का स्पर्श अच्छा लगने लगा था।
वह मजाक मजाक में मुझे इधर उधर छू लेता था। वह शायद यह चेक करता था कि भाभी कैसे रिएक्ट करेंगी। कभी कभी अपने पति के बारे में सोचकर मैं काफी उदास हो जाती थी और मेरी आंखें नम हो जाती थीं। ऐसे में आर्यन ही मुझे संभालता था और मुझे गले लगा लेता था। हम दोनों अब साथ ही लेटने लग गए थे और एक दूसरे में गुम हो चुके थे। एक रोज की बात है। आर्यन आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वह गीत गुनगुनाता हुआ रसोई में आया और झट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में अपना मुंह लगाकर बोला, भाभी आज मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आप इधर आओ और आराम से बैठो। वह हौले हौले मेरे मुलायम धुले गीले और खुशबूदार बालों को लगभग सूंघता हुआ मुझको एक कुर्सी पर बैठाने लगा। मैं भी अब मस्ती में आ गई थी। मैं कुर्सी से उठ गई और उसको कुर्सी पर बैठाकर खुद उसकी गोद में आसीन हो गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हिले डुले और ना ही कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। अभी 2 मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की आवाज आई तो हम दोनों चौंक गए और घबराकर मैंने आर्यन को अपने आप से तुरंत अलग किया। हालांकि आर्यन की इच्छा नहीं थी कि वह मुझसे अलग हो, पर फिर भी कुछ सोचकर वह मुझसे अलग हुआ और मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर चला गया। वह बाहर जाकर बैठ गया और हमारे बीच के पलों को याद करके मुस्कुराने लगा। मैंने ये सब देख लिया था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर और दूसरे गाल पर मीठा सा चुंबन देकर उठ खड़ी हुई। उस पर आर्यन बोला कि भाभी दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफी क्यों? वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। वह बार बार मुझे छू रहा था। मेरे बदन में तो जैसे बिजली दौड़ रही थी। मैं उसके स्पर्श से कितनी प्रफुल्ल थी। यह से बस ये मैं और मेरा प्यासा मन ही जानता था। मैं तो ऐसे अद्भुत अनुभव को तरस ही गई थी। मगर उस सुबह आर्यन ने मेरा सारा अधूरापन दूर कर दिया था। कई महीनों बाद आज रेगिस्तान में बरसात हुई थी और जम के हुई थी। हम दोनों मुरझाने के बाद बेड पर ही पड़े हुए थे। तभी खांसने की आवाज दोबारा आने लगी। मैं एक कप चाय लेकर आर्यन को प्यार से देखती हुई उस कमरे से निकली और पति के कमरे तक पहुंच गई। आर्यन भी कपड़े पहनकर बाहर आया और अपना नाश्ता बनाने लगा। मैं वहीं अपने पति के पास बैठ गई और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। जब मैं काफी देर बाद भी पति के कमरे से बाहर नहीं आई तो आर्यन फिर से तड़पने लग गया। उसने जानबूझकर किचन में बर्तन गिराने शुरू कर दिए, मगर मैं उसके इस इशारे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। मैं अपने पति की दोनों हथेलियों को सहला रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आर्यन की हथेलियों को सहला रही हूँ। मैं आर्यन के साथ बिताए हुए पलों में खोती जा रही थी और अपने आप से बोल रही थी कि प्यार हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। किसी उन्मुख झरने की तरह मेरे भीतर गुदगुदाहट सी छा रही थी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि मेरे पति को मेरा यह बर्ताव बेहद अजीब लग रहा था। वह भी यह महसूस कर रहे थे कि मैं अचानक से बहुत ही खुश रहने लगी हूँ। मैं उनके साथ भी नहीं लेटती थी और अगर लेटती भी तो उनकी तरफ पीट करके लेटती थी। मैं नई नवेली दुल्हन सी बन चुकी थी और मेरे तेवर और मेरे अंदाज मेरे पति को हैरान कर रहे थे। आर्यन भी, जो शुरू में उनसे कभी कभार 1 सेकंड के लिए ही मिलता था, वह अब कंधे भी दबा रहा था और चाय भी पिला रहा था। एक दिन रसोई में मैं चाय बना रही थी, तभी आर्यन ने आकर मुझे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमने लगा। मैं भी उससे लिपट गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी खट की आवाज आई। इस आवाज से आर्यन चौंक गया। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और हंसने लगे। आर्यन के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी। पहले जो मुझे अपनी जिंदगी एक बोझ सी लगती थी, आज वही जिंदगी मुझे फूल सी, बादलों सी और रुई के फाहे सी लग रही थी। मैं आर्यन के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे की तरह मान चुकी थी। आर्यन को यहाँ आए 1 साल पूरा होने जा रहा था और मैं उससे मिलकर निखर सी गई थी। अब हमारा पूरा जीवन मस्ती से सराबोर हो। दोस्तों, पहले पार्ट में आपने नेहा की अकेली जिंदगी और आर्यन के आने का किस्सा देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।